हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज का ये क्लास बहुत ही बेहतरीन और झमाझम तरीके से होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो क्लासेस है वो देखने वाले हैं। तो देखिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर रिटन एग्जाम हो गया सर, फिजिकल होने वाला है सर, इंटरव्यू का तैयारी क्यों करवा रहे हैं? इंटरव्यू इतना जरूरी है क्या? क्या इसमें ऐसा क्या बात है कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया? देखिए, आपको हर एक फैक्टर पे प्रिपेयर रहना है। कैसे कैसे? देखिए, आपको जो दिल्ली पुलिस से जो फिजिकल टेस्ट है उसके बाद क्या होगा? ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट में एलएमबी से होगा आपका 50 नंबर के, जिसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब 25 से अगर 24 भी आ जाता है, 20-24 तो नहीं आएगा, अगर 20 भी आ जाता है ना, तो आपको क्या होगा? वहीं पे फेल कर दिया जाएगा, भले ही रिटन एग्जाम में आप 80 के आसपास क्यों ना स्कोर किए हैं, 70 प्लस क्यों ना स्कोर किए हैं, वहां पे आपको फेल माना जाएगा। सेम उसी तरह एचएमबी में, ये दोनों तो स्किल का बात है। स्किल आपके पास है, हुनर आपके पास है, कैंप ज्वाइन किया है या खुद से प्रैक्टिस किया है, तो आप तो ये कर लेंगे। और इस पे एक स्पेशल वीडियो लाएंगे, जो ड्राइविंग का जो पार्ट है, ड्राइविंग टेस्ट कैसे निकाले, उस पर स्पेशल वीडियो लाएंगे। ओके, क्योंकि अपना काम क्या है? इंफॉर्मेशन प्लस एडुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देना, इंफॉर्मेशन सही वे में मिलेगा तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। प्लस एडुकेशन, जैसे केवल इंफॉर्मेशन देने से काम नहीं ना चलेगा। जैसे ड्राइविंग टेस्ट देने जाइएगा, ड्राइविंग टेस्ट के बाद जस्ट क्या होगा? इंटरव्यू ले लेगा। इंटरव्यू अगर का तैयारी सही से नहीं करके जाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा ना। कैसे? देखते हैं। देखिए, इंटरव्यू भी दो पार्ट में होगा। एक तो होगा ट्रैफिक नियम वगैरह है, जो ये ओवरटेकिंग का रूल है, रोड मैप है, ये सब के बारे में आपको 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें साढ़े 12 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। वहां अगर मान लीजिए 12 आ गया तो आप फेल माने जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है 50%। समझ रहे हैं ना? उसके बाद नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, तो ये भी आपको मतलब जानना जरूरी है, जैसे टाइप्स, प्रेशर, बैटरी, वाटर। देखिए, बैटरी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है मेरा बुक ले चुके हैं, तो उनमें बैटरी वाला पीडीएफ अभी जो यूनिट है वो नहीं है। क्यों नहीं है? वो हम देंगे। 10 से 5 दिन इंतजार कर लीजिए, उस पर वर्क चल रहा है, उस पे उसके बाद हम ये दे देंगे। ओके, तो टेंशन लेने के बाद बाकी ये रोड सेंस और जितना भी रिमेनिंग पार्ट है सबका पीडीएफ मिल चुका है उनको, और वो कैसे लेना है बताएंगे। ओके, उसके बाद देखिए, क्वालिटी, ग्रेड, एनओएस, जो लुब्रिकेंट सिस्टम है वहाँ कूलेंट से भी पूछा जाएगा। ये सब मतलब जो आप जितना भी है ना, ये 25 नंबर का, ये 25 नंबर का तैयारी कराने का जिम्मेदारी कौन लेगा जानते हैं? हम लेंगे। 25 और 25, 50 नंबर का इंटरव्यू का। ओके, और वो कहाँ आएगा? स्टडी विथ क्रेजी गुरु के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ भी क्लास चल रहा है, वो भी फ्री में, कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमारे साथ नए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्यों जरूरी है? अगर यहाँ पे 25 में अगर 12 भी आ जाता है, दोनों में से 12-12, तो आपको फेल माना जाएगा। तो इसलिए इस तरह मेहनत करना है कि शोर मचाए वहाँ, इंटरव्यूअर देख ले कि नहीं ये रियल बंदा है, जिसको जॉब चाहिए, ये मेहनत करके आया है, रिटर्न एग्जाम में पास हुआ, फिजिकल में हुआ, ड्राइविंग टेस्ट निकाला, अब इंटरव्यू में इसको क्या मतलब रिजेक्ट करे, वहां भी आपको पास कर देगा। तो मेहनत साथ बन के साथ में मिलके करना है। तो चलिए देखते हैं। अब सर, ये बुक कैसे प्राप्त करें? देखिए, ये नंबर है, तो क्या है कि बुक हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन फ्री का मटेरियल लोग यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए ये नंबर है। व्हाट्सअप नंबर भी है, फोन पे नंबर भी है, पेटीएम नंबर। सर, फोन पे पेटीएम क्यों बोल रहे हैं सर, बताइए। देखिए, 80 रुपीज रखा गया है, पहले 100 रुपीज था, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, ये लिमिट टाइम तक है, उसके बाद फिर 100 हो जाएगा। 80 रुपीज में आपको 3 पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये होल सिलेबस, ये जो आपको दोनों का जो दिख रहा है 25-25 मार्क्स का, इसका पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार बुक तैयार किया गया है, और वो बुक प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, एकदम इजी इजी है। कहिएगा सर ज्यादा हार्ड पूछता है, हार्ड नहीं है, आप जानते हैं, बस उसको याद करने की जरूरत है, बचपन से ही देखते आ रहे हैं वो चीज। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? डीजल इंजन में, हाँ, और जो पीडीएफ थ्री है, ये जो क्वेश्चन वाला है, जो जो क्वेश्चन करवाएंगे वही आपको करना है, उसमें बहुत एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब छोड़ देना है, जो जो यहाँ पे करवाते जाएंगे वो आप करते जाना है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के बजाय, ये क्लास 3 है, क्लास 2 पहले ही अपलोडेड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद सॉरी। देखिए, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के बजाय कंपन ज्यादा क्यों होते हैं? तो देखिए, आप लोग जब बैठिएगा कहाँ पे,
डीजल इंजन बोले तो जैसे डीजल जिसमें डीजल फ्यूल यूज होता है वो, और पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में बैठिएगा, पेट्रोल इंजन वाला गाड़ी में, तो उसमें आपको मतलब आप कंफर्ट जोन में रहिएगा, कंपन उसमें कम आता है, जो वाइब्रेशन रहता है उसमें कम आता है। लेकिन वही डीजल इंजन में बैठते हैं तो लगता है कैसे कि एकदम कंपन मतलब ज्यादा आने लगता है। ऐसा क्यों? तो वही कि ऐसा क्यों होता है ये पूछा है, तो ऑप्शन ए बोलता है सिलेंडरों की अधिकता के कारण, ताप की अधिकता के कारण, और सी बोला है दाब की अधिकता के कारण, डी गैसों की अधिकता के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, दाब की अधिकता के कारण। देखिए दाब की अधिकता क्यों? क्योंकि देखिए डीजल इंजन रहता है उसमें ऊपर स्पार्क प्लग नहीं रहता है, यहाँ पे नोजल रहता है स्पार्क प्लग के जगह। ये इंजन है, यहाँ इनलेट बल्ब हुआ, एग्जॉस्ट बल्ब हुआ। डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसमें डीजल के जगह मतलब यहाँ पे फ्यूल नहीं, केवल एयर लेके और एयर को ही कंप्रेस करता है। और ये जो लेंथ रहता है ना, ये लेंथ है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये पेट्रोल इंजन के मुकाबला ज्यादा रहता है। वो कारण क्या है कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। और ये नोजल क्यों रहता है? स्प्रे, जैसे स्प्रे आप बॉडी स्प्रे करते हैं ना, तो स्प्रे मारता है यहाँ पे। जैसे ही जो पिस्टन है ना बीडीसी से टीडी से जाता है, तो टीडीसी पे जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों। तो इतना प्रेशर और टेम्परेचर रहता है कि अगर डीजल यहाँ फुहारा मारा जाता है ना नोजल के द्वारा, तो क्या होता है कि सबका टाइमिंग रहता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि डीजल इंजन में टाइमिंग खराब हो जाता है। टाइमिंग बोले तो नोजल का जो स्प्रे करने का टाइमिंग रहता है वो इधर उधर हो जाता है, तो वो सही किया जाता है। तो वो इस टाइम पे अगर स्प्रे किया जाता है ना, तो क्या होता है अपने आप आग लग जाता है उसमें। आग लग जाना मतलब क्या हो जाना? आग लग जाना मतलब कि उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होता है तब जाके वो फिर टीडीसी से बीडीसी आता है। तो एक साइकिल है जिसमें सक्शन होता है, कंप्रेसर होता है, फिर पावर, पावर में क्या होता है अपने को पावर मिलता है, और फिर एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट मतलब सिलेंसर के माध्यम से जो धुआं निकलता है। ये चारों प्रोसेस होता है। तो दाब की अधिकता के कारण क्या होता है कि जो पेट्रोल इंजन में है, सॉरी डीजल इंजन में है, जो कि कंपन ज्यादा देखने को मिलता है किसके मुकाबला? पेट्रोल इंजन के मुकाबला। ओके, और इसलिए देखिए अपने को पावर ज्यादा चाहिए, तो पावर ज्यादा चाहिए तो किस इंजन का यूज करते हैं? जैसे आज तक देखे होंगे जितना भी एक जगह से दूसरे जगह भारी मात्रा में सामान ले जाते हैं, तो वहां पे क्या चीज का यूज किया जाता है? वहां पे डीजल इंजन का यूज किया जाता है। पेट्रोल इंजन का मेन मकसद क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जल्दी पहुंच जाना, स्पीड ज्यादा रहता है पेट्रोल इंजन में। लेकिन पावर, जब लोड की टॉर्क की बात देखिए पावर इजकल टू क्या आता है? पावर इजकल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा बोले तो स्पीड, जो कि डीजल इंजन में, सॉरी पेट्रोल इंजन में चाहिए। पेट्रोल इंजन जैसे फरारी है, फरारी क्यों नहीं डीजल इंजन का रहता है? डीजल इंजन का इसलिए नहीं बनाया जाता है फरारी, क्योंकि इसमें क्या ओमेगा स्पीड ज्यादा चाहिए। उसमें अपने को लोड नहीं, दो ही सीट रहता है उसमें, उसमें ज्यादा आदमी को ले जाने की जरूरत नहीं है। बस उसका फरारी का मकसद है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर एकदम जल्दी से जल्दी पहुंच जाना। लेकिन वह डीजल इंजन है तो उसमें टॉर्क ज्यादा चाहिए, यानी कि ये 100 किलोमीटर जाना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रक है, ट्रक का मेन पर्पस क्या है? वो जल्दी पहुंचने की कोई उसकी इच्छा नहीं है, उसकी बस एक ही इच्छा है ट्रक की कि ज्यादा से ज्यादा सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाए। तो इसीलिए वहां पे कौन सा इंजन का प्रयोग किया जाता है? वहां पे आपको डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और मतलब डीजल इंजन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि एक जगह से दूसरे जगह ज्यादा से ज्यादा सामान जो लोडेड है, सामान लोडेड रहता है वो जा सके। और वही पेट्रोल इंजन है तो उसमें स्पीड अपने को चाहिए। फरारी हो गया, जितना भी महंगा गाड़ी आता है जो एक जगह से, जिसमें सवारी गाड़ी आते हैं, तो वो पेट्रोल इंजन उसमें यूज होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें दाब की अधिकता के कारण इसमें अधिक कंपन होता है, बताएंगे। और बहुत सारे टॉपिक है इस पे बताएंगे। जब डीजल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे ना, तो उसमें आपको पूरा चीज समझा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है? तो इसमें देखते हैं एबीसीडी में क्या क्या है। ए में है आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी इंजन ऐसे इंजन नहीं बन जाता है, उसमें हर एक पैरामीटर्स पे ध्यान देना पड़ता है कि उसका आकार कितना होना चाहिए। जैसे सीसी, सीसी क्या है? बहुत लोग मतलब आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं इतना सीसी का गाड़ी है, इतना सीसी का गाड़ी है। क्या है मतलब? क्या कहना कभी क्या कहना चाह रहा है सीसी का मतलब? सीसी का मतलब होता है उसका वॉल्यूम। जो इंजन, मान लीजिए ये इंजन है, तो इंजन के अंदर ये सिलेंडर आकार में रहता है। हर एक इंजन सिलेंडर आकार में रहता है, जिसमें हाइट रहता है, जिसको लेंथ भी बोल सकते हैं, और डायमीटर रहता है। तो इसका वॉल्यूम कैसे? पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच,
डी स्क्वायर एच। अगर मान लीजिए डी यानी कि डायमीटर भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो डी स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर आई इंटू एच यानी कि सेंटीमीटर में रहता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यू हो गया, जिसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। तो क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी, इसी को ना सीसी, पता नहीं आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो एजेंसी वाले आपको मतलब बुर्बक बना देते हैं, कैसे सीसी सीसी सीसी, इतना सीसी का है भैया, ये उनसे पूछ लेना ये सीसी क्या है, तो वो खुद नहीं जानेंगे। लेकिन सीसी आप लोग जानते हैं क्या है, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर, जो सिलेंडर के अंदर के वॉल्यूम होता है ना, जो आयतन रहता है, उसको हम लोग सीसी बोलते हैं। तो जितना जैसे जितना ज्यादा सीसी का जो इंजन रहता है उतना ज्यादा उसमें फ्यूल लगता है, जितना पेट्रोल या डीजल लगता है, क्यों लगता है, जितना ज्यादा इसमें वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा इसमें फ्यूल आएगा, और उतना ज्यादा क्या होगा इसमें जो दहन मतलब आग ज्यादा लगेगा, आग ज्यादा लगेगा तो पावर हमें ज्यादा मिलेगा, पावर ज्यादा मिलेगा तो टॉर्क एंड ओमेगा भी हमको ज्यादा मिलेगा। तो यही सीसी का यही पर्पस है, सीसी जितना वॉल्यूम ज्यादा रहेगा उतना अपने को पावर ज्यादा मिलेगा, और उतना जितना ज्यादा सीसी का गाड़ी रहेगा उतना ज्यादा पावर हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये। तो उसके बाद यह छोटे आकार का है, ये कोई मतलब नहीं, इसमें ऑटो स्टार्टर लगा रहता है, बिल्कुल सही बात है। गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। आंतरिक इंटरनल कंबशन इंजन का कहाँ प्रयोग किया जाता है, गाड़ी में किया जाता है ना। तो ए भी सही होगा, सी भी सही होगा, डी भी, लेकिन इसका आकार छोटा। ये पहले ही जो कथन जो ए है उसमें आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार में बनाया जा सकता है। मान लीजिए आवश्यकता पड़े बड़ा इंजन बनाने का, इसमें भी बहुत पैरामीटर्स रहते हैं, ये नहीं कि पावर ज्यादा कि आपको ये देखिए, जो पावर अगर ज़्यादा चाहिए तो इंजन का साइज बढ़ा दीजिए, साइज नहीं बढ़ा सकते हैं, नॉकिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। नॉकिंग बोले तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप मतलब कैसे क्या किए हैं, नॉकिंग वगैरह वो सब देखने को मिल जाएगा। डेटोनेशन नॉकिंग क्या होता है, जैसे आग यहाँ स्पार्क प्लग से ऐसे ऐसे लगना चाहिए, तो ये सिलेंडर यहीं से लगना शुरू हो जाता है। तो ये फ्लेम को हल्का में मत लीजिएगा, ये फ्लेम टकराता है तो तेल निकाल देता है, ये जो मटेरियल रहता है जो इंजन बना रहता है उसका तेल निकाल देता है। तो इसलिए आप टेंशन ये मत सोचिएगा कि इसका आकार हम लोग बढ़ा देंगे तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आकार आवश्यकता अनुसार बढ़ाना या घटाना रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। किसी साइकिल की क्षमता बोले तो इफिशियंसी क्या होता है, देखिए कोई भी चीज में अगर फ्यूल 1 लीटर देते हैं तो 1 लीटर में हमें कितना उसका मतलब यूज होता है, 1 लीटर में हमें मात्र मान लीजिए पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में 1 लीटर फ्यूल देते हैं तो उसका हम लोग 30% यूज करते हैं। उसके बाद 70% है जो सिलेंसर के माध्यम से बाहर निकल जाता है, यानी कि समझ रहे कितना कम। अगर 100% होने लगेगा तो समझ रहे ऐसा नहीं होता है, मात्र 30% जो यूज हम कर पाते हैं, रियल वर्क मतलब कन्वर्ट होता है। 70% वो है जो हमें पॉल्यूशन देता है, कोई भी फ्यूल हो गया। डीजल इससे कम देता है, डीजल है जिसको हम लोग 40 to 50% यूज करते हैं, और 50% ये क्या कर देता है, ये अपने को लॉस हो जाता है। तो इसमें क्या है इफिशियंसी एन इजकल टू वर्क इनपुट। वर्क कैसे निकलता है, जो हीट सप्लाई Q1 माइनस Q2, हीट सप्लाई माइनस रिजेक्शन आप डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई Q1। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, देखिए है ना, बी है इसका। ये जैसे देखिए यहाँ से हम लोग लेते हैं, कोई फ्यूल लेते हैं तो ये वर्क हमें करते हैं, और यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट करते हैं, तो ये हम लोग क्या होगा Q1 जो कि हीट सप्लाई हुआ, और रिजेक्शन कैसा हुआ Q2 हो गया। तो यहाँ पे हमको जो वर्क मिलता है W इजकल टू होता है Q1 जो कि टोटल है, जो कि हीट सप्लाई माइनस Q2। तो ये Q1 माइनस Q2, और इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी जो होता है इसको हम इससे डिनोट करते हैं, तो इफिशियंसी होता है वर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कितना है Q1, तो हम लोग निकाले थे W इजकल टू Q1 माइनस Q2। तो ये विशेष मतलब ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन हम नॉलेज के लिए बता देते हैं। तो लेकिन क्या है, देखिए ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछेगा निम्नलिखित में से किसकी इफिशियंसी अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि डीजल इंजन का अधिक होती है या पेट्रोल इंजन का, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि पावर किस में ज्यादा मिलता है। तो पावर आपको ज्यादा, अगर सेम पैरामीटर्स, ये नहीं कि देखिए अगर मान लीजिए सपोज
300 सीसी का पेट्रोल इंजन है और 300 सीसी का ही डीजल इंजन है, तो इसमें पावर पैरामीटर सेम होना चाहिए। ये नहीं 300 सीसी पेट्रोल इंजन का और 300 सीसी डीजल इंजन का, तो इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसका ज़्यादा होगा, जो पावर है वो किसका ज़्यादा मिलेगा, तो उस इसमें किसका, डीजल इंजन का सबसे ज़्यादा पावर मिलेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम ये पैरामीटर्स आपको, ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा लेकिन समझना जरूरी है। तो डीजल इंजन का है जो एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगा। देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। पेट्रोल इंजन से डीजल इंजन का एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात अधिक होता है। जो इसका रेशियो रहता है ना, लेंथ रहता है, देखिए पेट्रोल इंजन का अगर सिलेंडर देखेंगे छोटा छोटा रहता है, छोटा छोटा 3 रहेगा, तो डीजल इंजन एक ही आके वो पूरा कर देगा, बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें अपने को लोड चाहिए और इसमें ओमेगा स्पीड चाहिए, जितना छोटा रहेगा उतना अपने को स्पीड मिलेगा। और मल्टी सिलेंडर वर्क कैसे करता है उस पर भी स्पेशल वीडियो लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मल्टी सिलेंडर बोले तो जिसमें 2-3 सिलेंडर लगे रहते हैं, पुराना जमाना में 1-2 सिलेंडर लगा रहता था, आप देखते हैं 6 सिलेंडर का गाड़ी आ गया है। कोई कोई 12 सिलेंडर का फरारी जो महंगा गाड़ी है वो आ जाता है, 4 सिलेंडर का, 3 सिलेंडर का। तो ये कैसे वर्क करता है सारा एकदम प्रैक्टिकल व्यू में बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद निम्नलिखित में से किस साइकिल में स्थिर दाब पे ऊष्मा दी जाती है, तो किस साइकिल पर, तो डीजल इंजन पर। ये समझ लीजिए कि कांस्टेंट प्रेशर पे इसमें ऊष्मा जो हीट सप्लाई किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए 1 HP, ये 746 वाट, ये नॉलेज के लिए बता देते हैं, पूछेगा या ना भी पूछ सकता है, लेकिन 1 HP 746 वाट के होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलाया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन में जो सिलेंडर का दाबिक वायु है उच्च ताप के कारण जलता है। अब कैसे, देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, लेकिन आपको हम प्रैक्टिकल व्यू में समझाते हैं। मान लीजिए ये डीजल इंजन है, डीजल इंजन में यहाँ से क्या होता है, डीजल इंजन में इनलेट वाल्व जो लगा रहता है, ये आउटलेट वाल्व, यहाँ पे नोजल लगा रहता है। लेकिन नोजल की जगह पेट्रोल इंजन में यहाँ स्पार्क प्लग रहता है, लेकिन यहाँ पे और वहाँ तो जलाने के लिए मतलब डीजल पेट्रोल है ज़्यादा ज्वलनशील रहता है, फिर भी स्पार्क प्लग लगाया जाता है। और यहाँ पे सर डीजल कम ज्वलनशील आता है, लेकिन यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं लगाया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए डीजल इंजन में यहाँ पे जो इनलेट वाल्व के माध्यम से आता है केवल एयर आता है, और यहाँ पे जो सिलेंडर पिस्टन रहता है वो टीडीसी पे रहता है, सक्शन करके वो बीडीसी पे आता है। तो बीडीसी पे आने के बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पूरा सक्शन होके यहाँ पे केवल एयर ही एयर रहता है, एयर ही एयर। उसके बाद फिर वो कंप्रेस करता है, और ये सब प्रोसेस कैसे, साइकिल है, तो साइकिल ऑटोमेटिक होते रहता है। ओके, तो यहाँ तक पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझाएंगे ना, तो आप पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे प्रेशर और इतना सारा एयर था जो कि एक छोटा सा भाग में इतना बड़ा एरिया है, इसको छोटा एरिया में अगर कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, माहौल गर्म है। माहौल गर्म बोले तो यहाँ पे मतलब माहौल है पूरा गर्म है, इतने सारे एरिया में इतने आदमी है, इसको हम लोग पार्टिकल है, इसको हम लोग एक आर्मी मान लेते हैं, इतने सारे एरिया में इतने सारे आदमी हैं, और इस इतने सारे आदमी को एक छोटा सा एरिया में ले जाइएगा तो वहाँ पे माहौल तो गर्म होगा ही, धक्का मुक्की होगा ही। धक्का मुक्की होगा तो जैसे ही एक मामा का काम नोजल करते हैं, नोजल क्या करेगा, यहाँ पे स्प्रे कर देगा। स्प्रे करेगा यानी कि ऐसा जैसे जले पे नमक छिटना, यानी कि माहौल गर्म है और आग लगा हुआ है, यहाँ पे आके जैसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, और यहाँ आके और डीजल छिट रहा है, मतलब छिड़क रहा है। तो नोजल है जो डीजल छिड़क दिया तो आग लगेगा ही, ब्लास्ट होगा ही। जैसे ही ब्लास्ट होगा पावर मिलेगा पिस्टन को, पिस्टन क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी पे आ जाएगा, और एक ही पावर में चारों प्रोसेस करवा देता है। यानी कि गांव में बोला जाता है या आपके जो लोकल टोनिंग है उसमें बोला जाता है कि एक ही झापट मारा जाएगा तो 3 बार नाचोगे। तो सेम यहाँ पे प्रोसेस होता है, एक टबराक यानी कि एक झापट में यहाँ पे पावर एक बार मिलता है, फिर ये क्या करवाता है, एग्जॉस्ट भी करवा देता है, सक्शन भी करवाता है और कंप्रेस भी करवा देता है। तो समझ रहे हैं, जैसे पहले तो अपना सक्शन होता है, उसके बाद कंप्रेस होता है, उसके बाद पावर होता है, और उसके बाद एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट में क्या होता है कि जो
जलने के बाद धुआं रह जाता है, वो सिलेंडर के सिलेंसर के माध्यम से बाहर निकलता है। तो मेन पावर होता है, पावर में इतना उसको पिस्टन को पावर मिल जाता है कि वो एग्जॉस्ट भी करवाता है, उसके बाद सक्शन भी करवाता है, कंप्रेसर भी करवाता है, फिर उसको ऐसा कंप्रेस करवा देता है कि पावर तक पहुंच जाता है, फिर पावर मिलता है, फिर एग्जॉस्ट करवाता है, फिर सक्शन करवाता है, कंप्रेस करवाता है। ये साइकिल चलते रहता है और यही साइकिल के कारण इंजन चलता है और यही इंजन चलने के कारण अपना क्या गाड़ी चलता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलता है, अत्यधिक जो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वायु जैसे हवा है, हवा को क्या किया जाता है, अत्यधिक कंप्रेस किया जाता है, छोटा एरिया में लाया जाता है, यहाँ का माहौल गर्म किया जाता है, तब जाके नोजल क्या करता है, डीजल का छिड़काव कर देता है, अपने आप जल उठता है टेम्परेचर ज्यादा, ताप ज्यादा होने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह मतलब क्लास आते रहेगा 20-20 मिनट का, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। आप हमें रोज 20 मिनट का टाइम दीजिए, जब तक आपका क्या इंटरव्यू नहीं हो जाता है। बता देते हैं, आप वहाँ इंटरव्यू देने जाइएगा ना, चूम लेगा, इंटरव्यूअर होगा जो ये बोल देगा कि आप कहाँ, घर नहीं, पहले आपको सिलेक्शन लेना है, तब जाके घर जाना है। ओके, तो इसलिए आपको मेहनत इस तरह करना है कि एकदम सिलेक्शन आपके कदम चूमे। ओके, तो चलिए अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन इजकल टू सिलेक्शन। इन्फॉर्मेशन तो टाइम टू टाइम दिया ही जाता है, एजुकेशन भी दिया जाता है, इजकल टू सिलेक्शन ले लीजिए। अगर हमारा ये नोट्स लेना चाह रहे हैं, ई बुक लेना चाह रहे हैं, ई बुक मिले तो देखिए, बुक नहीं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको व्हाट्सअप में, इसी नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए पेमेंट करके, हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड करेंगे। 80 रुपीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 80 रुपीज़ के ये नहीं हो, 80 रुपीज़ के कारण ये ना हो कि आप वहाँ पे 12 नंबर ले आए, फेल हो जाए। इतना नंबर रिटर्न एग्जाम में 70 से 80 के बीच क्यों ना आ रहा है, 60 से 70 के बीच क्यों ना आ रहा है, लेकिन वहाँ पे ये छोटा इंटरव्यू के कारण आप रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसलिए स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम है जो आपके साथ वर्क कर रहा है और आपको भी वर्क करा रहा है। तो बस आप पेमेंट करके, पेमेंट स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कुछ भी करके आप हमसे ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।